एडवांस डेटा साइंस फ्री कोर्स के डे नंबर 3 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 डे 2 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हमारा डे 3 है और डे 3 के अंदर हम लोग एक्सेल में जो पावर क्वेरी एडिटर होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको यहाँ पे डेटा जो है वो दिख रहा होगा। डेटा के बारे में मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इस डेटा के बारे में काफ़ी डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। सबसे पहले हमें पावर क्वेरी एडिटर में जाने से पहले क्या करना पड़ता है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे क्लिक करने के बाद में अपने डेटा को हम लोग टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर डे नंबर 2 के अंदर मैंने पाइवेट टेबल और टेबल डिटेल में डिस्कस किया है। आप जाके वो लेक्चर देख लेना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेबल क्या होता है और पाइवेट टेबल क्या होता है। मैं यहाँ पे सिंपल ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा मेरा जो कंप्लीट डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम लोग आएंगे डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर, और डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर आने के बाद में हमें यहाँ पे फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज वाला एक ऑप्शन दिखेगा। इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली होता क्या है। तो पावर क्वेरी एडिटर का पर्पस होता है डेटा क्लीनिंग में, डेटा के ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ पे हम काफ़ी सारे डेटा क्लीनिंग के ऐसे टूल्स हैं जिनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्सेल में हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कंप्लीट डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, हमेशा एक्सेल के अंदर जो भी डेटा होता है ना, उस डेटा का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिससे पता चलता है कि वो डेटा किस टाइप का है। जैसे मान लीजिए डेट है, तो अगर जो हमारा डेटा है हमने डेट की फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर एक्सेल उसको एज ए डेटा डेट रीड कर पा रहा है तो एक्सेल को समझ आएगा कि ये पर्टिकुलर डेटा जो है वो डेट का है। लेकिन अगर एक्सेल को ये नहीं पता कि वो डेटा जो है वो डेट का डेटा है, तो वो उसको बाय डिफॉल्ट जो इसका फंक्शन होता है वो कंसीडर करता है। कैसे, आप मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो डेट ऑफ परचेज का ऑप्शन है, इसके राइट साइड लेफ्ट साइड पे आपको एक सिंबल बना आ रहा होगा कैलेंडर का। मतलब एक्सेल हमारा ये समझ पा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो डेटा है ये पर्टिकुलर डेट का डेटा है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ना कन्वर्ट भी कर सकते हो। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, करेंसी में, परसेंटेज में। अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिप्लेस करंट पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि जो हमारा डेट वाला डेटा था वो डेटा टेक्स्ट एबीसी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मुझे इस पे कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो जिसपे मुझे डेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो एक्सेल यहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल को अब पता चला है, मतलब एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर अब हमारे पास में डेट नाम का कोई भी जो है डेटा है ही नहीं। तो इसलिए डेटा टाइप्स जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ से इसको वापस से डेट एंड टाइम के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ताकि हमारा जो डेटा है वो रहे। तो कई बार क्या होता है ना कि डेटा सेट हमारा गलत सिलेक्ट होता है, तो हम यहाँ पे डेटा सेट को सही कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे अमित शर्मा ये नाम है, तो टेक्स्ट के अंदर है तो एबीसी लिखा हुआ है। ऑर्डर आईडी अल्फाबेट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका डेटा सेट जो है वो सही होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इसके डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे जो भी डेटा आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लेके आते हो उसका बाय डिफॉल्ट ना नेम होता है टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो हमारे डेटा का नाम बाय डिफॉल्ट टेबल 1 लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। राइट साइड में देखो क्वेरी सेटिंग के अंदर मान लीजिए टेबल 1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ईकॉम डेटा 1, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखा ईकॉम डेटा 1, क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे देखो नाम चेंज हो चुका है। तो ऐसे आप अपने डेटा का नाम भी चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जैसे चूज कॉलम वाला ऑप्शन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे चूज कॉलम्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको देखो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पे जैसे मैं सिलेक्ट करके डेट ऑफ परचेज को सिलेक्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो डेट ऑफ परचेज वाला रहेगा, बाकी सारा का सारा मेरा यहाँ से जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी सारे सिलेक्ट है, डेट ऑफ परचेज, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये 3 रहेंगे, बाकी सारे हट जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर ना एक तरीका होता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। गो टू कॉलम वाले ऑप्शन पे आते हैं।
मेरे को यहाँ पे टोटल सेल पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली टोटल सेल वाला कॉलम जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको अनसिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे देखो राइट साइड में ना अप्लाइड स्टेप का ऑप्शन आता है। तो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर जो भी आप अपने डेटा के अंदर चेंजेस करते हो वो सारे स्टेप के अंदर काउंट होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे वो सारे के सारे स्टेप दिखेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट किया तो वो स्टेप यहाँ पे दिख रहा है, मैं इस पर कट कर दूंगा तो वो स्टेप यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कई बार मान लीजिए जैसे एक्सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमसे कुछ गलती हो गई तो हम क्या कर देंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे, अंडू रिडू वाला ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे वो अंडू रिडू वाला ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे अप्लाइड स्टेप का ऑप्शन होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने मान लीजिए कोई गलत स्टेप ले लिया तो आप यहाँ पे अप्लाइड स्टेप वाले ऑप्शन पे आओ और उस स्टेप को कट कर दो, तो वापस से आप बैक में चले जाओगे। ठीक है, अभी मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। जैसे कि चूज कॉलम पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट 2 कॉलम को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो बाकी के सारे कॉलम हट चुके हैं, सिर्फ 2 ही कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे देखो रिमूव अदर कॉलम वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्रॉस पे क्लिक करो तो वापस से आप पीछे बैक चले जाओगे। तो ऐसे आप कर सकते हो। ऐसे ही रिमूव कॉलम वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। मान लीजिए जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जैसे सिटी वाला ऑप्शन है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, रिमूव कॉलम पे आता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो सिटी वाला ऑप्शन आ चुका है, तो हट चुका है। तो अब मेरे 2 कॉलम रिमूव हो चुके हैं। अब मुझे वापस से उन कॉलम को लेके आना है, तो मैं अप्लाइड स्टेप पे आके रिमूव कॉलम वाले ऑप्शन को हटा दूंगा। यहाँ पे देखो डेट ऑफ परचेज भी आ चुका है और सिटी वाला ऑप्शन भी मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ऐसे रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है वो कॉलम आपका रहेगा, बाकी के सारे कॉलम आपके हट जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सिटी वाला कॉलम देखो मेरा यहाँ पे दिख रहा है, बाकी के जो अदर कॉलम है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। रिमूव अदर वाले स्टेप को मैं हटा देता हूँ, वापस से आ जाता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके ये टोटल 5 कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद रिमूव कॉलम वाले ऑप्शन पे आके रिमूव अदर कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि जो 5 कॉलम है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, बाकी के जो अदर कॉलम है वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कीप रोज वाला। तो रो वाला ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके से, जैसे आपको टॉप रोज रखनी है, तो मुझे जैसे टॉप 5 रोज रखनी है, तो मैंने 5 लिखा, ओके पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखोगे कि आप टॉप 5 रोज आपकी रह जाएंगी, बाकी सारी की सारी रोज आपकी यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप की बॉटम रोज, नीचे से काउंट करेगा। अब ये जैसे नीचे से टॉप 10, जो नीचे से लास्ट की 10 रोज है वो आपकी यहाँ पे देखो दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। अदर ऑप्शंस है, कीप रोज एंड रेंज, जैसे मैं यहाँ से 10 से लेके 20 तक की रखना चाहता हूँ, तो ओके पे क्लिक करोगे तो उस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ऐसे ये मल्टीपल ऑप्शन से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। कीप डुप्लीकेट्स क्लिक करो तो अब ये वो डेटा आपके पास में आ रहा है जो डेटा आपके उसके अंदर डुप्लीकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा को भी आप रख सकते हो। इसके अलावा कीप एरर्स, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एम्प्टी आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हमारे एक्सेल के डाटा के अंदर ना काफी एरर होता है, तो जब हम डेटा क्लीन करते हैं तो वो एरर हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि अगर हम एरर रखते हुए डेटा को यूज करेंगे तो हम उसको आगे एसक्यूएल के अंदर इंपोर्ट करेंगे या उसको पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करेंगे, टेबलू सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, पाइथन में लेके जाएंगे, तो वहां पे भी वो एरर शो करता है। तो इसलिए डेटा को क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ना एरर डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि भाई मेरे डेटा के अंदर एरर है, वो मुझे चेक करना है, तो आप कीप वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, कीप एरर पे, तो आपको दिख जाएगा। अभी देखो मेरे डेटा के अंदर कोई एरर नहीं है, इसलिए यहाँ पे एम्प्टी दिखा आ रहा है। अगर आपके डेटा के अंदर एरर होगा तो वो एरर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रिमूव वाला ऑप्शन है। जैसे कि मुझे टॉप रोज रिमूव करनी है, तो आप यहाँ पे डालो 5, तो आपकी ना टॉप 5 रोज रिमूव हो जाएगी। तो सेम ऑप्शन है, कीप का जस्ट अपोजिट है, रिमूव बॉटम रोज, तो यहाँ से टॉप बॉटम की 10 रोज में यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेट जो है वो कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करो, उसके बाद मैंने यहाँ पे 10 लिखा और उसके बाद 20 लिखा, तो इस तरीके से अल्टरनेटिव जो रोज है वो रिमूव कर देगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है। आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करो। अब हमारे डेटा के अंदर सारे के सारे डुप्लीकेट वैल्यूज जो है वो क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुकी है। मैं यहाँ से कट करता हूँ तो वापस से मेरा ओरिजिनल डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ब्लैंक रोज अगर आपके डेटा के अंदर है, कई बार क्या होता है कि हमारे डेटा के अंदर काफी सारी ब्लैंक रोज होती है, ब्लैंक डेटा होता है, तो हम उसको डायरेक्ट यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर आपको रिमूव करने के लिए उसमें फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा या फिर उसके अंदर फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। रिमूव ब्लैंक रोज पे आप क्लिक करके आपके डेटा के अंदर जितनी भी ब्लैंक रोज होगी वो सारी की सारी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी।
ऐसे ही यहाँ पे रिमूव एरर, अगर आपके डेटा के अंदर कोई भी एरर है तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सॉर्टिंग का। जैसे यहाँ पे कस्टमर नेम है, अभी ये अल्फाबेटिकली मुझे इसको अरेंज करना है, तो मैं यहाँ पे देखो A to Z कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो अमित शर्मा, अमित के बाद फिर बी आएगा, ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको Z to A करता हूँ तो सबसे Z से A तक का यहाँ पे ये सॉर्टिंग इसकी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे मैं ऑर्डर आईडी पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो ऑर्डर आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी को ना आप इस तरीके से कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सबसे पहले 101, 102, 103, 104, 105, इस तरीके से आप इसको Z to A कर सकते हो। सबसे लास्ट वाली, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर इससे कम। तो इस तरीके से आप इसकी क्या कर सकते हो, यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉर्टिंग वाला फंक्शन किस तरीके से काम करता है। ये एक्सेल के अंदर भी ऑप्शन होता है सॉर्टिंग एंड फिल्टर वाला, तो वो भी आप वहाँ पे भी इसको यूज जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्प्लिट कॉलम का। मैं अपने कॉलम को ना स्प्लिट कर सकता हूँ। कैसे? जैसे यहाँ पे एरो पे क्लिक करो, बाय डेलीमीटर पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डेलीमीटर का मतलब किसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट, कोमा के बेसिस पे करना है, स्पेस के बेसिस पे करना है। तो यहाँ पे देखो अमित शर्मा नाम लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेता है क्योंकि अमित और शर्मा के बीच में स्पेस है, ठीक है। इसलिए इसने यहाँ पे पिक कर लिया कि दोनों के बीच में स्पेस है, तो स्पेस के बेसिस पे इसको डिवाइड करेगा। अब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि अमित एक साइड आ जाएगा और शर्मा यहाँ पे एक साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखोगे तो ना आपको यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे स्प्लिट कॉलम के अंदर। नंबर ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से कर सकते हो, बाई पोजीशन पे आप कर सकते हो। नंबर ऑफ कैरेक्टर पे क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ओके पे क्लिक करोगे तो आप 2-2 की फॉर्मेट में आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे पोजीशन के बेसिस पे कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ओके पे क्लिक करोगे आप तो स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड हैं वो गायब हो जाएंगे, बाकी के जो बचेंगे वो कॉलम के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो AMIT नाम था तो AMI गायब हो चुका, रिमूव हो चुका, टी बचा है, टी शर्मा, अली नायर। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। लोअर केस टू अपर केस कर सकते हो, अपर केस टू लोअर केस। जैसे मैंने यहाँ पे अपर केस टू लोअर केस किया तो यहाँ पे देखो जितने भी अपर केस के लेटर है वो एक तरफ हो जाएंगे, लोअर केस वाले यहाँ पे एक तरफ चले जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा डिजिट टू नॉन डिजिट, और उसके बाद में बाई नॉन डिजिट टू डिजिट। तो ये कैसे काम करता है डिजिट टू नॉन डिजिट? जैसे आपके डेटा के अंदर कुछ वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है और कुछ वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर देगा और टेक्स्ट वैल्यू को जो है वो अलग कर देगा। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा नहीं है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ, तो ये ऑपरेशन अगर मैं यहाँ पे परफॉर्म भी करूंगा तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आपको ये ऐसा डेटा यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो नल इसने रिजल्ट के अंदर प्रिंट कर दिया। क्यों प्रिंट किया? क्योंकि हमारा डेटा में कॉम्बिनेशन नहीं है डिजिट और नॉन डिजिट का, इसीलिए यहाँ पे आपको ये नल वैल्यू जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। आप देखोगे नल वैल्यू दिखाएगा। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा डेटा है तो आप वो ट्राई कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक्सेल में जाके एक डमी टेबल बना लीजिए नाम की या कंबाइंड डेटा की, जिसके अंदर डिजिट वैल्यू लिखो और नॉन डिजिट, उसको पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लेके आके भी आप इसको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, हमारा एक ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप बाय का। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। आज जैसे कि हम लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेट लिखा, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टेट वाइज ना सेल वाले ऑप्शन को देखना चाहता हूँ, ठीक है। काउंट के अंदर मैं यहाँ पे सम कर दूंगा और यहाँ पे मैं आता हूँ इसके अंदर जो है टोटल सेल के अंदर ओके पे अगर आप क्लिक करोगे तब आपको देखो यहाँ पे ना ग्रुप मिल जाएगा। कर्नाटक के अंदर टोटल सेल कितनी है, महाराष्ट्र के अंदर टोटल सेल कितनी है, तमिलनाडु के अंदर कितनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी है, वेस्ट बंगाल के अंदर कितनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसके अंदर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर ना यहाँ पे एडवांस ऑप्शन भी आपको दिखेगा। जैसे एडवांस ऑप्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेट सिलेक्ट करता हूँ और उसके अंदर ग्रुपिंग के अंदर यहाँ पे ना जो है डेट मतलब सिटी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या सिटी आप नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, इसको कॉलम वाले ऑप्शन का जो ये नेम है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपको नाम रखना है। तो बाय डिफॉल्ट अभी काउंट है तो मैं इसको काउंट ही रहने देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सम करते हैं और सम के अंदर मैं टोटल सेल देखना चाहता हूँ। ओके पे क्लिक करोगे तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि कर्नाटका स्टेट के अंदर जो भी सारे प्रोडक्ट वाइज सेल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए जो है वो मिल जाएगी। इस तरीके से आप इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। वापस इसको यहाँ से कट करके आप फिर से आप ग्रुप वाले ऑप्शन पे आओगे। अभी यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन के अंदर जैसे मैं यहाँ पे जो है स्टेट ले लेता हूँ और ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे स्टेट के अंदर जो है मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर चीज़ें करता हूँ। ये काउंट 1 है, काउंट है, और ये दूसरा जो है यहाँ पे इसका काउंट 2 जो है यहाँ पे,
ठीक है, 2 रख लेता हूँ। एक के अंदर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, सम देखना चाहता हूँ किसका जो है टोटल सेल का, और दूसरे वाले के अंदर मैं यहाँ पे एवरेज देखना चाहता हूँ किसका, यहाँ पे टोटल सेल का, ठीक है। उसके बाद ओके पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको पता चल जाएगा कर्नाटका स्टेट के अंदर सीओडी में टोटल हमारी जो सेल हुई है वो इतनी हुई है 69,400 रुपये, और एवरेज जो सेल आई है मतलब एवरेज पर ऑर्डर हमारा जो एवरेज सीओडी आया है वो आया है 1692 रुपये 68 पैसे। तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को देख सकते हो। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप उस पर किस तरीके से उस चीज़ को ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से ग्रुप बाई में जाके इसको कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा टाइप्स यहाँ पे है, तो डेटा टाइप्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपकी, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके आप यहाँ से ना डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप आके यहाँ से भी डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे डेटा टाइप्स ना टेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर है 1 2 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको होल नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो 1 2 3 लिखा आ रहा है, तो अब ये होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे भी आप यहाँ पे भी आके अपने डेटा टाइप्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है कि यूज फर्स्ट रो एज हेडर। कई बार क्या होता है कि हमारे डेटा के अंदर ना हेडर नहीं होता है, तो हमारी जो फर्स्ट रो होती है हम उसको हेडर यूज करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक करोगे तो आपकी जो फर्स्ट रो है वो हेडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि यूज हेडर एज फर्स्ट रो। आप हेडर को भी रो में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे यहाँ पे डेट ऑफ परचेज, कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी, स्टेट, सिटी, ये सब हमारी जो है रो के अंदर आ चुकी है। तो आप ये चीज़ भी यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब रिप्लेस वैल्यू का भी ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, रिप्लेस वैल्यू पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे जो अमित नाम है उसको मैं यहाँ पे ना ए के से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, या मैं ए से रिप्लेस कर देता हूँ, कैपिटल ए से। ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे अमित की जगह पे ए आ चुका है, ठीक है। ऐसी मान लो जैसे स्टेट है, तो स्टेट वाले ऑप्शन के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रिप्लेस वैल्यू पे आता हूँ। रिप्लेस वैल्यू पे आने के बाद में स्टेट का नाम लिखता हूँ कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका को मैं के ए से रिप्लेस कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखो जहां पे भी आपका कर्नाटका लिखा हुआ था वहां पे के ए हो चुका है। इस तरीके से आप अपने डेटा के अंदर बड़े आसानी से ये छोटे मोटे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इसका, मर्ज क्वेरी एंड अपेंड क्वेरी, ठीक है ना। इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि मान लो आपके पास ना अलग अलग डेटा सेट है, ठीक है। आपके पास एक्सेल की अलग अलग सीट है, तो आप उन सीट को कंबाइन करके एक सिंगल सीट बना सकते हो किसके अंदर, मर्ज क्वेरी को यूज करके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कट करता हूँ, डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। डेटा के अंदर आने के बाद में हम लोग जो है कन्वर्ट टू रेंज में जाके इसको हम अपने डेटा को ना वापस से जो है डेटा के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ से ना ये वाला सेक्शन उठाया, सीट 2 के अंदर आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये वाला सेक्शन उठा के मैं एक दूसरी सीट के अंदर यहाँ पे जो है सीट नंबर 3 के अंदर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास में सीट 1 के अंदर एक ही डेटा था, लेकिन मैंने इस डेटा को क्या कर दिया, दोनों डेटा को अलग अलग कर दिया। इतने डेटा को मैंने अलग कर दिया और इतने डेटा को मैंने अलग कर दिया। इसके अलावा जो ऑर्डर आईडी वाला ऑप्शन है वो मैंने दोनों डेटा के अंदर क्या कर दिया, उसको कॉमन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मेरी इस डेटा के अंदर भी ऑर्डर आईडी है। अभी ये मैं क्यों कॉमन ले रहा हूँ ये आगे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऑर्डर आईडी जो है आपको, सॉरी मैंने गलत जगह ऑर्डर आईडी को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे तो ऑलरेडी ऑर्डर आईडी था, हमें इसके अंदर ऑर्डर आईडी को पेस्ट करना था, ठीक है। तो अब देखो इस वाले डेटा के अंदर भी मेरा ऑर्डर आईडी है और मेरा यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी मेरा जो है वो ऑर्डर आईडी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। अब चलते हैं इस वाले ऑप्शन पे, चलते हैं हमारे डेटा को जो है यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। डेटा मेरा टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। डेटा के अंदर आते हैं और यहाँ पे फ्रॉम टेबल टू रेंज वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा डेटा जो है यहाँ पे आ चुका है। मैं ना इसको वापस से क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन पे आता हूँ, या आप जो है सेकंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ये भी चूज कर सकते हो। मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ, देन ओके पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे देखो एक कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस से अपने डेटा सेट 3 के अंदर आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आके इसको टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद मैं फिर से डेटा वाले ऑप्शन पे आता हूँ, फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं चला जाऊंगा। अब आप देखो मेरे पास में ना दोनों डेटा आ चुके हैं, क्योंकि मैंने दोनों में कनेक्शन क्रिएट कर दिया है।
टेबल 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ परचेस है, कस्टमर नेम है, ऑर्डर आईडी है, स्टेट है और सिटी है। टेबल 3 के नाम से आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, क्वांटिटी है, प्राइस पर यूनिट है, टोटल सेल है, मोड ऑफ पेमेंट है, डिलीवरी स्टेटस है और ऑर्डर आईडी है। अब मैं इन दोनों डेटा को कंबाइन करके एक सिंगल डेटा बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा? वापस आते हैं, मर्ज क्वेरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एरो पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, एक मर्ज क्वेरी वाला ऑप्शन है, एक मर्ज क्वेरी एज न्यू। दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। मर्ज क्वेरी का मतलब क्या है कि किसी एक टेबल के अंदर ही आपका डेटा कंबाइन हो जाएगा। मतलब एक टेबल के अंदर का मतलब कि जैसे यहाँ पे दो टेबल है आपकी, टेबल 2 और टेबल 3, या तो टेबल 2 के अंदर ही दोनों डेटा को कंबाइन कर लो या टेबल 3 के अंदर दोनों डेटा को कंबाइन कर लो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मर्ज क्वेरी एज टेबल एज न्यू। इसका मीनिंग क्या है? मतलब कि टेबल 2 भी सेपरेट रहेगी, टेबल 3 भी सेपरेट रहेगी, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके हम एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैं अब यहाँ पे देखो मर्ज वाला डायलॉग बॉक्स मेरा ओपन हो चुका है। तो मैं टेबल 3 में टेबल 2 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मतलब ऐड ऑन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जिस टेबल में ऐड ऑन करना है वो टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और दूसरी टेबल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखो दोनों टेबल मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, दोनों टेबल के अंदर जो भी कॉमन वैल्यू है उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। इसलिए मैंने दोनों डेटा के अंदर ऑर्डर आईडी को कॉमन रखा। और कॉमन क्या रखना है? जो यूनिक वैल्यू होती है। जैसे कस्टमर का मोबाइल नंबर यूनिक होता है, ऑर्डर आईडी जो है वो यूनिक होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ईमेल आईडी भी यूनिक होती है। तो इस तरीके से आप यूनिक रख सकते हो। कस्टमर का नाम यूनिक नहीं हो सकता क्योंकि एक ही नाम के मल्टीपल कस्टमर जो है वो हो सकते हैं। स्टेट भी हम यूनिक नहीं रख सकते हैं क्योंकि स्टेट भी जो है वो यूनिक नहीं हो सकती है। इसके अलावा सिटी भी हम नहीं रख सकते हैं। ऐसे आपको ऐसी चीज को यूनिक रखना पड़ेगा जो वाकई में यूनिक रहती है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से भी ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करता हूँ। तो अब हमने क्या किया कि एक्सेल को ये बता दिया कि भाई मुझे ये दोनों टेबल को मर्ज करना है। किसके बेसिस पे मर्ज करना है? ऑर्डर आईडी के बेसिस पे मर्ज करना है। तो इसलिए मैंने दोनों ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट किया। ओके पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मर्ज 1 के नाम से मेरी एक टेबल क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो टेबल 2 इसके अंदर ऐड ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप रखना चाहते हो वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं डेट ऑफ परचेज रखना चाहता हूँ, कस्टमर का नाम भी रखना चाहता हूँ। ऑर्डर आईडी मैं नहीं रखूंगा क्योंकि ऑर्डर आईडी तो ऑलरेडी मेरे इस डेटा के अंदर है। स्टेट रखूंगा, सिटी रखूंगा। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ से डेट ऑफ परचेस भी आ चुका है, टेबल में से कस्टमर नेम भी आ चुका है, स्टेट भी आ चुका है और यहाँ पे आपकी सिटी भी आ चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको जो है क्या कर सकते हो, यहाँ पे मर्ज कर सकते हो अपने डेटा को, ठीक है। इसके अलावा जो है अब क्या हुआ कि देखो टेबल 1 का डेटा अलग था, टेबल 2 का डेटा एक था अलग था, दोनों को बना के मैंने एक डेटा यहाँ पे कर दिया। तो अब ना इसको कंबाइन टेबल को आप उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लोड क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन पे आना है। क्लोज एंड लोड पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे देखो आ चुका है। प्रोडक्ट भी है, क्वांटिटी भी है, प्राइस पर यूनिट भी है, टोटल सेल भी है, मोड ऑफ पेमेंट भी है, ऑर्डर आईडी भी है। सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। वापस मैं डेटा वाले ऑप्शन पे आता हूँ और फ्रॉम टेबल रेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि पावर क्वेरी कैसे काम कर रहा है। हम एक्सेल का डेटा पावर क्वेरी के अंदर लेके जा रहे हैं, उसमें हम डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए थी एक्सेल के अंदर वो हम सारे ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म करें क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन फास्ट हो सकता है, ठीक है। हम उसके बाद में उस सेम डेटा को, जब वो हमारा डेटा रेडी हो जाता है, हम उस डेटा को यहाँ पे क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते के साथ ही वो क्या हो जाएगा, डेटा हमारा वहाँ पे वापस से एक्सेल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, नई फॉर्म के अंदर। इस तरीके से आप इसके अंदर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है अपेंड क्वेरी। तो ये इसका उल्टा है। मर्ज क्वेरी के अंदर हमने क्या किया कि कॉलम की फॉर्म में डेटा यहाँ पे ऐड ऑन किया। अगर आप देखोगे तो डेट ऑफ परचेज, टेबल, कस्टमर नेम, स्टेट, ये सब कॉलम ऐड ऑन किए हम लोगों ने। अपेंड क्वेरी के अंदर क्या होता है कि हम डेटा को रो के अंदर ऐड करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लो जैसे सेम डेटा है किसी भी कंपनी का, सेल्स का डेटा है मंथ वाइज, जनवरी मंथ का डेटा अलग है, उसके बाद फेब मंथ का है, उसके बाद मतलब एक सीट के अंदर आपका जनवरी का डेटा है, नेक्स्ट सीट के अंदर आपका फेब का डेटा है, उसके बाद फिर मार्च का है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है। तो आप उस डेटा को कंबाइन करके एक ही टेबल के अंदर या एक ही सीट के अंदर रखना चाहते हैं कि भाई
सबसे पहले जनवरी का डाटा स्टार्ट हो, उसके नीचे फरवरी का, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, इस तरीके से। तो हम यहाँ पे अपेंड क्वेरी का यूज करेंगे इस चीज के लिए, ठीक है। तो कॉलम में अगर आपको एड ऑन करना है तो मर्ज क्वेरी करोगे, और अपेंड क्वेरी के अंदर करोगे तो आप मतलब रो का डेटा अगर आप मर्ज करोगे तो आप जो है अपेंड क्वेरी का यूज करोगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जैसे आप इस पर राइट क्लिक करते हो ना, तो राइट क्लिक करते के साथ ही यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप इसको रिमूव कर सकते हो, कॉलम को, कॉलम का डुप्लीकेट आप यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसमें से कॉलम में से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो रिमूव कर सकते हो, एरर रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे चेंज टाइप के अंदर इसका डेटा सेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कस्टमर के नेम है, मैं इनको कैपिटल लेटर के अंदर करना चाहता हूँ। मैं ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे इसको अपर केस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि सारे कस्टमर के नेम अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर आके आप यहाँ पे ट्रिम कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, उसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमारे टेक्स्ट की सारी लेंथ कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। लेंथ का मतलब क्या होता है, जैसे किसी का नाम लिखा है AMIT, तो इसकी लेंथ आपको कैलकुलेट करें तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे वो इसकी लेंथ होगी। तो AMIT में कितने नंबर्स हो गए, टोटल 4 कैरेक्टर्स है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे आके ये सारे के सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। क्लीन एक ट्रिम का ऑप्शन है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई भी नाम लिखा AMIT और उसके बाद में मैंने 2 बार स्पेस प्रेस कर दिया, तो एक्सेल क्या करता है कि उस स्पेस को एज ए टेक्स्ट काउंट करता है। तो मेरा नाम अमित है, लेकिन मैंने अमित के बाद 2 बार स्पेस और प्रेस कर दिया, तो वहां पे क्या करेगा कि अमित के अंदर टोटल 4 करेक्टर है, लेकिन वो 2 करेक्टर इसके अंदर और एड ऑन कर देगा। तो जब हम उसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमें टोटल 6 करेक्टर बताएगा। तो हम ट्रिम का यूज करके उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे ट्राई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन है, जिसके अंदर वही सारे ऑप्शन है जो अभी हम लोग ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं। वही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ग्रुप बाई है, यूज हेडर एज रो एज हेडर। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसपोज वाला, मतलब कि आप ना मतलब कॉलम को रो में, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स कर सकते हैं रो को। इसके अलावा काउंट कॉलम कर सकते हैं। इस पर आप काउंट रो पे क्लिक करोगे तो आपको टोटल रोज बता देगा। तो हमारे डेटा के अंदर यहाँ पे देखो टोटल 1000 रोज हैं, तो आप इस तरीके से रोज काउंट कर सकते हैं। ये छोटे मोटे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है डिडक्ट डेटा टाइप्स किस टाइप का है हमारा यहाँ पे पर्टिकुलर, तो वो सब चीज़ें होगी। रीनेम करना है, कॉलम का नाम रीनेम करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। हालांकि आप जैसे ये वाला मेरा ऑप्शन है प्राइस पर यूनिट, ठीक है, आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप सीधे यहाँ पे रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन है, ऑलरेडी हम लोग रिप्लेस देख चुके हैं कि कैसे रिप्लेस काम करता है। यहाँ पे फिल के ऑप्शंस है कि हम अप एंड डाउन करके इसमें जो है फिल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। पाइवेट कॉलम का एक ऑप्शन है, जैसे कैसे काम करता है, इस पर सिलेक्ट करो, पाइवेट कॉलम पे क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे किस फॉर्म में इसका पाइवेट करना है, तो टोटल सेल की फॉर्म में करना है। ओके पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे देखो ये ना टोटल सेल के अकॉर्डिंग इसको पाइवेट कर देगा, ठीक है। प्राइस पर यूनिट आ गया, उसकी क्वांटिटी बता देगा आपको, और यहाँ पे टोटल सेल जो है वो उसकी बता देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलम भी आप यहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन है, ऑलरेडी आप देख चुके हैं। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट के अंदर आता हूँ, लेंथ कैलकुलेट करना है तो देखो लेंथ आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से 1 किया, ओके पे क्लिक किया तो फर्स्ट करेक्टर आ जाएगा। 1 मिनट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आओ, एक्सट्रैक्ट के अंदर फर्स्ट करेक्टर को आप यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट करेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस है, आप यहाँ पे इनको हिट एंड ट्रायल करके सारे ऑप्शंस देख सकते हो कि एक्चुअल में किस तरीके से काम करते हैं। व्यू वाला एक ऑप्शन है कि यहाँ पे ना जैसे फॉर्मूला बार आपको हटानी है दिखानी है वो कर सकते हो। ये आपको वाइट स्पेस दिखाना है, ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे रखना है, इस तरीके से इस फॉर्म में दिखाना है तो आप ऐसे मोनो स्पेस वाले फॉर्म में दिखाना है। किसी भी पर्टिकुलर कॉलम पे जाना है तो आप यहाँ से वो पर्टिकुलर कॉलम पे जा सकते हो। ऑलवेज लो वाला ऑप्शन अलो कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो बार बार उसकी नोटिफिकेशन आती है कि भाई इसको अलो करिए, अलाउ करिए, तो वो ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। ऐड कॉलम वाला ऑप्शन आप कर सकते हो, यहाँ पे ना आप कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे कस्टम कॉलम आपको ऐड करना है, ठीक है। कस्टम कॉलम का मैं कोई भी नाम यहाँ पे रख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स वाले ही मैं कर लेता हूँ ऐसे सेल्स, ठीक है। अब इक्वल टू के अंदर
सेल्स में कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्राइस, या आप यहाँ से प्राइस पर यूनिट को भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर इंसर्ट कर लीजिए इस तरीके से। मैं इसको प्राइस को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा किसके साथ में, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा जो है क्वांटिटी के साथ में। किसकी क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ। तो यहाँ पे आप देखो, अब आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सेल्स के नाम से एक नया कॉलम आपका क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर आपकी टोटल सेल दिख रही है। तो ऐसे आप छोटे मोटे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पावर क्वेरी एडिटर का पूरा व्यू था। अगर आपको डिटेल में पावर क्वेरी या एडवांस पावर क्वेरी एडिटर सीखना है तो पावर बीआई जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो पावर बीआई के ऑलरेडी लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड है जिसके अंदर मैंने पावर क्वेरी एडिटर ऑलरेडी बताया। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाके पावर बीआई के लेक्चर्स देख लेना, वहाँ पे आपको जनरली ये देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट था हमारा। हम यहाँ पे क्लोज एंड लोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये नया जो कॉलम हम लोगों ने क्रिएट किया था वो कॉलम भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट कन्फ्यूजन रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और डिटेल के अंदर डेटा साइंस सीखना चाहते हैं, जॉब गारंटी प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, या अपनी स्किल्स को और एनहेंस करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन हमारी सॉलिट्यूड एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर आपको सारे के सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जाके पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।